विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले कालांशों से हम सेनापति के उन पदों को पढ़ रहे हैं जहां उनकी राम भक्ति प्रकट होती है। पिछले पद में हमने देखा कि राम की भुजाएं किस प्रकार की हैं, उसमें किस प्रकार का पराक्रम है और वो किस प्रकार से भक्तों का तारणहार बने हुए हैं, इसका वर्णन देखा। सीता के स्वयंवर की जो सभा है उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर कवि कह रहे हैं अगले पद में कि उस सभा में देवता और नर और राजा कई लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं और जो जनक की सभा है वह स्वर्ग की सभा के समान प्रतीत हो रही है। यहाँ उन्हीं पदों को हम पढ़ने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि तजी भुव अंबर को सीता के स्वयंवर को जुरे नर देव देव के समूह पेखिए जाति न बखानी प्रभा जनक नरिंद सभा शोभा ते सुधर्म ते सो गुनी विसेखिए सेनापति राम जो के आवत सुरासुर की कि सेनापति राम जो के आवत सुरासुर की छिपी गई छवि मानो चित्र अब रखिए तेज पुंजधारी जैसे सूरज उदित भय दूसरों न तेज तिमिर कहूँ देखिए तजी भुव अंबर को सीता के स्वयंवर को, यानी भू और अंबर को, यानी धरती और आकाश को छोड़ करके सीता के स्वयंवर को देखने के लिए वहाँ पर नरदेव और देव सारे के सारे यानी राजा और देवता का समूह वहाँ पर इकट्ठा हो गया है। यानी जनक की सभा में सीता को देखने और उसका वर्णन करने के लिए विभिन्न देश विदेशों के राजा महाराजा और आकाश के देवी देवता ऋषि मुनि समूह आदि समूह बनाकर आने लगे और वे सभी यह मन में आकांक्षा पाले हुए हैं कि संभवतः कहीं हमारे में योग्यता होगी तो सीता का वर्णन हम भी कर सकते हैं। तो ऐसे दृश्य को देखकर कवि कहता है कि जाति न बखानी प्रभा जनक नरिंद सभा, यानी उस जनक राजा की जो सभा है उसकी जो प्रभा है उसको बखाया नहीं जा सकता, उसका बखान नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि वह शोभा कैसी है उसकी। शोभा ते सुधर्मा ते सौगुनी से की है। और कवि तो यहाँ कहता है कि उसकी जो जनक की सभा है, उस स्वयंवर की जो सभा है, उसकी जो शोभा तो स्वर्ग से भी 100 गुनी ज़्यादा दिखाई दे रही थी। आगे कहते हैं कवि कि सेनापति राम जो के आवत सुरासुर की छिपी गई छवि मानो चित्र अब रेखिए। लेकिन ये जो सभा थी जब तक राम नहीं आए तब तक तो बहुत सुंदर थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे ही राम वहाँ पर पधारते हैं उसी समय जो सुर और असुर वहाँ पर बैठे हुए हैं, देवता असुर वगैरह जो बैठे हुए हैं, उनकी सारी की सारी छवि ऐसी लगी कि जैसे गायब हो गई हों और वो चित्र के समान स्थिर हो गए हों। यानी जब राम की छवि उन्होंने देखा, उनकी शोभा को देखा, उनकी सुंदरता को देखा तो दशरथ नंदन राम कुमार के आते ही सभी जो देवगण हैं, उनके अदेवगण हैं, उनकी सभी की शोभा फीकी पड़ गई। राम की शक्ति और शोभा और उसकी अप्रतिमता को देखकर सारी की सारी सभा वहाँ पर चित्रमय हो गई है, चित्र अवरेखी है। उसके बारे में कवि कहता है कि तेज पुंजधारी जैसे सूर्य जो उदित है दूसरों न तेज तिमिर कहूँ। जिस प्रकार से कोई तेज और पुंज को धारण करने वाला प्रकृति में सूर्य उदय होतीत होता है तो उस समय दूसरों का तेज और अंधकार कहीं नामो निशान नहीं रहता। अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है और दूसरों का तेज स्वयं धीमा पड़ जाता है, मध्यम पड़ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार यशस्वी राजा देवता असुर नर इंद्र जितने भी मुनिगण वहाँ पर विद्यमान थे सभी तेजस्वी थे, सभी अलौकिक व्यक्तित्व की आभा से थे, महापराक्रमी थे। लेकिन जैसे ही दशरथ नंदन कुमार श्री राम का वहाँ पर पदार्पण होता है तो उन सारी की सारी प्रभाव उनकी फीकी पड़ जाती है और वो चित्रमय स्थिर हो जाते हैं। यानी उनकी सभा में जो उनकी चमक है वो फीकी पड़ जाती थी। यहाँ पर राम का जो सौंदर्य है, एक तो राजा जनक की सभा और इंद्र की सभा का समानता यहाँ पर दिखाई दे जा रही है और सीता के स्वयंवर की आभा का वर्णन भी यहाँ पर प्रभावी हो गया है। राम शक्तिशील और सौंदर्य के प्रतीक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और चित्र अवरेखीय जो शब्द देख रहे हैं आप, इससे स्पष्ट हो जाता है कि राम का महिमा, इनका सौंदर्य कितना आकर्षक है। यह कवि की सच्ची भक्ति भावना को भी प्रकट करता है। यहाँ पर श्रृंगार का संयोग पक्ष दिखाई दे रहा है लेकिन साथ में भक्ति रस का सुंदर समन्वय है। एक पंक्ति आप देखें, छिपी गई छवि मानो चित्र अवरेखिए में उत्प्रेक्षा अलंकार दिख रहा है, मानो शब्द आ गया, इससे पता लग रहा है। तेज पुंजधारी जैसे सूरज उदित भय, जैसे शब्द आने से उपमा अलंकार आ गया, उदाहरण अलंकार भी माना जा सकता है। और संपूर्ण पद आप देख सकते हैं कि इसमें अनुप्रासिक छटा पहले से ही विद्यमान है।
पद्यांश की भाषा की बात करें हम तो इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें माधुर्य गुण भी है, प्रभावात्मकता भी है, चित्रात्मकता भी है, आनुप्रासिकता भी है, तत्सम शब्दावली भी है। तो यानी कुल मिलाकर के इस मनहरण कवित्त छंद में राम की शोभा का और सीता के स्वयंवर का जो वर्णन किया गया है वो बड़ा मोहक है। अगले पद की ओर चलते हैं हम। अगले पद में भी उसी सभा का वर्णन है और किस तरह से सकल देशों और विदेशों के जो देवता नर नरेश आते हैं और वहाँ पर वो आसन पर बैठते हैं और मन में एक धारणा कर रखी है कि हम कैसे सीता का स्वयंवर करें, सीता हमारा का वर्ण करें। तो यहाँ पर वही बात बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि सकल सुरेश देश देश के नरेश आई, आसनन बैठे जय महागरुर धारी के, जीवन के मद कुल मद भुज बल मद, संपत्ति के मद सो रहे निदान भारी के, सेनापति का है राम रूप धर्षित भूप है रहे चकित पेन रहे धीर धरी के, भूलो अभिमान देखो भानुकुल भानु सब ठाड़ सिंहासन तेवे रहे उतरी के। सकल सुरेश यानी सीता के स्वयंवर में विभिन्न जो राजा महाराजा हैं और राम के प्रभाव को कैसे दर्शाते हैं, यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जैसे ही सीता स्वयंवर का समाचार सुना तो सभी देश विदेश के राजा महाराजा और देश देश के नरेश यानी सभी देशों के राजा और सकल सुरेश यानी सभी देवता आ गए हैं, यानी राजा जनक की सभा में इस सम्मान को ग्रहण करने के लिए वहाँ पर पहुँचने लगे। और आई आसनन बैठे और अपने अपने जो निर्धारित आसन है वहाँ पर वो बैठ गए और महागरुड़धरी के उनके चेहरे पर महान अभिमान के साथ बैठ गए, जैसे कि उनके पास बहुत बड़ी तेजस्विता है और अपने अपने जो यश और कीर्ति उन्होंने संसार में पा रखी है उस आधार पर उन्होंने अपने आप को धारण करते हुए, उस अभिमान को धारण करते हुए वहाँ पर उन आसनों पर बैठ गए। ये राजा कैसे थे, उनके क्या विशेषताएं थी, उनके पास क्या ऐसा मद था, उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जीवन की मद कुल मद भुज बल मद, संपत्ति के मद सो रहे भिनान भरी के। ये जो राजा और देवता थे इनकी विशेषताएं यह है कि जीवन का मद था, किसी के पास तो विलासी जीवन के मद में उन्होंने अपने आप को चोर कर रखा था और इस बात का अभिमान था, किसी को अपने कुल और वंश का मद था, अहंकार था, और किसी के पास अपनी भुजाओं के बल का अभिमान था, भुज बल मद, और किसी को तो संपत्ति का मद था, मेरे पास अथाह संपदा है तो सो रहे निदान भरी के। इस तरह के उनके मन में मस्तिष्क में इस तरह की बातों का अभिमान उनके चेहरे पर झलक रहा था और वो जनक की सभा में आकर के बैठे हैं और सीता का वर्ण करने उनके स्वयंवर में सम्मानपूर्वक सम्मिलित हुए हैं। आगे कहते हैं कि सेनापति कहे राम रूप धर्षित भूप वे रहे चकित पेन रहे धीर धरी के। सेनापति यहाँ पर बात करते हैं कि जब शक्तिशील और सौंदर्य और गुणों के आगार यानी भंडार श्री राम जब वहाँ पर आते हैं तो उनको देख करके, उनके स्वरूप को देख करके, उनके श्रृंगार, उनके सौंदर्य को देख करके और उनके शील को देख करके जो सभा में उपस्थित राजा हैं वो चकित हो जाते। राम रूप धर्षित रूप भूप वे रहे चकित पेन रहे धीर धरी के। उनका धैर्य खो जाता है, अभिमान सारा लुप्त हो जाता है। जिन छोटी छोटी बातों पर वो अपना अभिमान और मद धारण कर रखा था वो एक मिनट के अंदर, चंद पलों के अंदर वहाँ पर वो विलुप्त हो जाता है और अपना धैर्य खो देते हैं। कहने का आशय यह है कि राम की जब अद्भुत शोभा वो देखते हैं तो राजाओं का सारा अभिमान वहीं पर धरा रह जाता है और धैर्य खोकर के आश्चर्य के साथ श्री राम को देखते रह जाते हैं। आगे कवि कहता है कि भूलो अभिमान देखी भानुकुल भानु सब ठाड़ सिंहासन तय रहे उतरी। और जैसे ही, यही नहीं, इतना ही नहीं, सूर्यवंश यानी सूर्यवंश के सूर्य श्री राम की आभा को जब उन्होंने देखा तो सारे राजा महाराजा अपने सिंहासन छोड़कर उठ खड़े हुए और राम को सम्मान देने लगे। यानी कहने का आशय उस सभा के सभी राजाओं और देवताओं ने मान लिया कि ये महाबलशाली शक्तिशील सौंदर्य के साक्षात अवतार श्री राम हमारे सामने हैं, तो उनके सामने हमारा मद अहंकार कुछ भी नहीं रखता, तो उनके सम्मान में वो उठ खड़े हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पद में सीता स्वयंवर की जो शोभा है और राम की शोभा है और स्वयंवर की जो सभा है उससे भी राम की शोभा ज़्यादा है, ये अधिक प्रभावी दिखाया है। और इस तरह से राम की भक्ति कवि की भावना यहाँ प्रकट होती है। और रीतिकाल का जो दरबारी संस्कृति है, राजा महाराजाओं के जीवन का मद है, कुल मद है, भुजबल है, मद है, संपत्ति मद भी यहाँ पर एक तरह से इशारों में प्रकट हो रही है कि किस तरह से दरबारी संस्कृति में राजा लोग अपने मद को धारण करते थे। भक्ति रस और श्रद्धा भाव यहाँ दिख ही रहा है, वीर रसत्व की वंजना भी यहाँ दिखती है। भानुकुल, भानु शब्द आया है तो यहाँ पर आप इसमें रूपक अलंकार कहेंगे। भानुकुल का मतलब सूर्यवंश के सूर्य यानी श्री राम, और
पूरी पद में तो खैर अनुप्रास है ही, उसको विशेष आप जानते ही हैं। और साहित्यिक ब्रजभाषा यहाँ पर है ही, माधुर्य गुण में यहाँ की व्यंजना है, और मनहरण कवित छंद का यहाँ पर विधान हुआ है। तो आज इन 2 पदों को आपने देखा है, 8वां और 9वें पद को, और आप देखें कि इस पद की क्या व्याख्या की जा सकती है और कैसे अपने शब्दों में आप इसे लिख सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।